शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर को पुराने विवाद में गोली मारी। इंदौर में शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर को गोली मारी। अर्जुन नागेंद्र सिंह ठाकुर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। बताया जाता है कि पुराने विवाद में यह गोलीकांड हुआ है। ठाकुर को घायल अवस्था में उपचार के लिए राजश्री अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया है। उल्लेखनीय है कि अर्जुन के पिता नागेंद्र सिंह ठाकुर पहलवान थे। उनका कुछ साल पहले निधन हो चुका है। अर्जुन के पेट में दाएं तरफ गोली लगी होने की बात सामने आई है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। गोलीकांड के बाद शराब सिंडिकेट ऑफिस में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। बताया जाता है कि गोलीबारी शराब कारोबारियों के सिंडिकेट ऑफिस में हुई। ठाकुर को पुराने विवाद में गोली मारी गई। ऑफिस में समझौते के लिए बैठक हुई थी। सूत्रों के अनुसार गैंगस्टर सतीश भाऊ मौके पर मौजूद था। ऑफिस सत्यसाई स्कूल चौराहा पर है। गोलीकांड में एक अन्य शराब ठेकेदार से विवाद भी सामने आया। 2 दिन पहले ही अर्जुन ठाकुर का एक अन्य शराब ठेकेदार से विवाद हुआ था। जानकारी के अनुसार गांधीनगर इलाके में शराब को लेकर हुआ था विवाद। इसमें बाणगंगा के हेमू ठाकुर का नाम सामने आया है। गोली चलाने अर्जुन ठाकुर घायल किया है। अभी प्राथमिक तौर पर ये जानकारी मिली है। अभी वो इसका इलाज के लिए गए हैं। उन लोगों से पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जा रही है। कितनी गोलियां लगी हैं? अभी तो एक गोली लगने की जानकारी है, लेकिन अब डॉक्टर से संपर्क होगा। सर घायल किया अभी डॉक्टर तो खतरे के बाहर बता रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। कारण क्या है? शराब दुकान का विवाद? शराब दुकानों का होगा कोई विवाद, आपसी दुकानों का संबंधित सिंडिकेट का विवाद है, ऐसा सुनने में आया। अभी पूरी बात तोड़ते मालूम नहीं है। कहाँ की घटना है? सिंडिकेट ऑफिस है यहाँ पंचकुली हनुमान मंदिर का, वहाँ की घटना बता। मारने वाले सर कौन? वो भी शराब से जुड़े हुए हैं? क्या कितने गोलियां? हाँ, वो भी शराब ठेकेदार है, पार्टनर है, ये पता पड़ा है। फिलहाल अभी उन्हें पकड़ा गया है? पुलिस पार्टियां रवाना कर रहे हैं, पता कर। सर पूर्व में भी कोई विवाद हुआ सामने आया? इस बात की जानकारी सीसीटीवी फुटेज मिले वहाँ से? इस बात की जानकारी सीसीटीवी फुटेज देखने का प्रयास कर रहे हैं। उज्जैन सहित आसपास के 150 गांवों के किसानों का गुस्सा देश के मौसम विभाग पर फूट पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ होगा जब किसान और कोई संगठन देश के मौसम विभाग के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ मौसम विभाग का पुतला फूंक दे। उज्जैन में भारतीय किसान संघ ने सैकड़ों किसानों के साथ मिलकर उज्जैन कलेक्टर कार्यालय के सामने हल्ला बोला और लगातार किसानों और देश की जनता को झूठे मानसून के आंकड़े देने वाले मौसम विभाग का पुतला जला दिया। किसानों का आक्रोश देश के सोयाबीन अनुसंधान पर भी था। किसानों ने कहा कि बीते 10 वर्षों में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ने कोई भी उन्नत बीज नहीं दिया है, जिसके चलते केंद्र के अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उज्जैन भारतीय किसान संघ के बैनर तले करीब 150 गांवों के किसान आज एक रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय कोटी पैलेस पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने केंद्र सरकार और मौसम विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप था कि किसानों और आम जनता के साथ मौसम विभाग गलत अनुमान लगाकर धोखा दे रहा है, जिसके कारण कई किसानों की फसल बोनी में ही खराब हो गई। भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता भारत सिंह बैस ने बताया कि कई किसानों ने मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी, जिसके चलते कई किसानों ने अपने अपने खेतों में सोयाबीन की बोनी कर ली। मानसून है कि लापता है और अब कई दिनों से बारिश की राह देख रहे किसानों की बोनी भी खराब हो चुकी है। किसानों ने आरोप लगाया कि बीते 10 वर्षों में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ने कोई भी उन्नत बीज नहीं दिया है, जिसके चलते इसको बंद कर देना चाहिए या फिर अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसान संघ ने आज उज्जैन एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी की पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई कि जिले कई गांवों में बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई है, जिसके कारण वर्षा की लंबी खेच के चलते बोई हुई फसल भी नष्ट हो गई है। सर्वे करवाकर बीमा राशि दी जाए। 2019 की सोयाबीन पोर्टल खुलने के बाद भी बीमा राशि नहीं मिली, वो भी जल्द दी जाए। भ्रष्ट अधिकारी तहसीलदार योगेश मेश्राम खिलाफ कार्यवाही की जाए। कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा तय किया जाए।
किसान संघ उज्जैन जिले की इकाई ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। साथ ही हमने 2 पुतले यहाँ दहन किए हैं जो आज की परिस्थिति में देश के किसानों के साथ और आम जनता के साथ धोखा हो रहा है। मौसम विभाग द्वारा गलत अनुमान देश भर में दिए जा रहे हैं कि इस तिथि से इस तिथि में बारिश होने वाली है। उसका अनुमान लगाकर किसानों ने उन पर विश्वास करके बोनी आज की और पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हो पाई है। उसके बाद भी मौसम विभाग गलत अनुमान जारी किए जा रहा है। हमने सरकार के इस मौसम विभाग का विरोध किया है और आज पुतला दहन किया है। साथ ही एक पुतला हमने और दहन किया जो अभी तक पिछले 10 साल के अंदर सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो भारत सरकार के चल रहे हैं पूरे देश भर में, उनमें से किसी भी केंद्र ने पिछले 10 साल के अंदर कोई भी उन्नत किस्म का बीज किसानों को नहीं दिया है। और ये वायरस और इस प्रकार की जो शिकायतें आने लगी है इस कारण से आ रही है। तो ऐसे अनुसंधान केंद्रों को या तो सरकार को बंद कर देना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। इन मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन भी प्रेषित किया और पुतला दहन भी किया। आगे क्या रणनीति रहेगी? हमने दूसरा साथ ही 2-3 चीजें और आयात निर्यात और इनको लेकर भी बिंदु जोड़ के दिए हैं। यदि सरकार फसलों का आयात निर्यात ऐसे ही करती रही तो देश का किसान बर्बाद होगा और किसान संघ इसको लेकर उग्र आंदोलन करेगा। क्या नाम है? भारत सिंह बेस, प्रवक्ता प्रदेश भारतीय किसान संघ। नगर निगम के पास अवैध बने मकान को हटाने पहुंची नगर निगम व पुलिस टीम पर पथराव, जिसमें निगम इंजीनियर को आई गंभीर चोट। अस्पताल में भर्ती निगम उपायुक्त ने की घटना की पुष्टि। महिलाओं के भारी विरोध के चलते टीम को कार्यवाही बीच में ही रोकना पड़ी। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। विगत दिनों ही अवैध मकान पर कार्रवाई के लिए पहुंची टीम को करना पड़ा था विरोध का सामना। उज्जैन थाना चिमनगंज व कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से कब्जा कर रखे क्षेत्र को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवाने पहुंची निगम व पुलिस टीम को रहवासियों द्वारा भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें पत्थरबाजी भी हुई। पत्थरबाजी में निगम के इंजीनियर को गंभीर रूप से चोट लगी है, जिसे जिला प्रशासन की टीम ने अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया है। पूरे घटनाक्रम की पुष्टि खुद निगम उपायुक्त सुबोध जैन ने की है। उन्होंने बताया कि विगत 3 से 4 वर्षों से 20/20 के पट्टे पर 100/100 से अधिक का कब्जा रहवासी द्वारा कर रखा है। यहां स्मार्ट सिटी के तहत कार्य होने वाले हैं। रहवासी को मकान मल्टी में आवंटित किया गया है, बावजूद उसके वो यहां से हटने को तैयार नहीं है। हल्की विरोध के बाद टीम द्वारा कार्रवाई रोक दी गई है। निगम उपायुक्त सुबोध जैन ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले कार्यों को लेकर उक्त भूमि पर शासन द्वारा जिसे 20/20 का पट्टा दे रखा था, उसने विगत 4 वर्षों से 100/100 से अधिक की भूमि पर कब्जा कर रखा है, जिसे पवासा क्षेत्र में बनी मल्टी में रहने को मकान भी आवंटित कर दिया गया, बावजूद उसके रहवासी हटने को तैयार नहीं। कार्रवाई करने टीम पहुंची, जिसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें हमारा एक इंजीनियर घायल हुआ है, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। 1.5 वर्ष पूर्व भी टीम पहुंची थी, अतिक्रमण हटाया था, बस यही एक मकान रह गया था जिसे आज हटाने पहुंची थी टीम। फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई है। विगत दिनों मार्च माह में भी टीम पहुंची थी अतिक्रमण हटाने, लेकिन विरोध के चलते खाली हाथ लौटना पड़ा था। दरअसल पूरा मामला जून वर्ष 2019 से पूर्व का है, जहां नगर निगम के पास नजर अली मिल कंपाउंड की भूमि को लेकर निगम व मिल से संबंधित रहवासियों के बीच न्यायालय में केस चल रहा था। केस में न्यायालय का फैसला निगम के पक्ष में आया और न्यायालय ने उक्त भूमि पर रहने वाले पट्टाधारियों के लिए मल्टी में रहने का बंदोबस्त करने के आदेश जारी किए थे। शासन की ओर से पवासा क्षेत्र में बनी मल्टी में टीम ने रहवासियों को शिफ्ट करवाकर उक्त भूमि पर कब्जा लिया। करीब 94 कच्चे मकान थे, जिस पर निगम टीम का बुलडोजर चला था। कार्रवाई के दौरान शेष एक मकान रह गया था, जिसको मार्च 2021 में हटाने टीम पहुंची, लेकिन टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। कार्रवाई रोक दी गई। रहवासियों का दावा है 50 वर्षों से वो यहाँ रह रहे हैं और हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे लिया हुआ है, जबकि न्यायालय ने फैसला 2019 में निगम के पक्ष में सुनाया हुआ है। शासन की योजना उक्त भूमि पर स्मार्ट सिटी के माध्यम से बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स व अत्याधुनिक स्विमिंग पूल का निर्माण करने की योजना व अन्य निर्माण कार्य शामिल है। अब दोबारा मकान को ध्वस्त करने पहुंची टीम तो महिलाओं द्वारा पत्थरबाजी की गई, जिसमें इंजीनियर घायल हुआ है। उपचार जारी है। फिलहाल कार्रवाई को रोक दिया गया है। जल्द ही उक्त भूमि को जिला प्रशासन कब्जा मुक्त करवाकर रहवासी परिवार को आश्वासन देकर मल्टी में रहने के लिए जगह देगा।
अपना खेल का जो स्मार्ट सिटी के द्वारा जो काम हो रहा है, इसके क्रम में पिछले 1.5 साल 2 साल पहले भी यहाँ से अतिक्रमण हटाए गए थे। एक ये जो अतिक्रमण एक रह गया था, इसको विधिवत मकान आवंटित भी कर दिया है, पर ये जाने को सहमत नहीं है, इसी कारण आज इनको तोड़ा गया। तो कहाँ मिला इनको? ये अपना पवासा मल्टी में। अच्छा, और कितनी जमीन है सर इसको खाली करानी है? 20 बाई 20 का पट्टा था केवल एक, लेकिन कब्जा इन्होंने 100 बाई 100 से ऊपर कर रखा था। कब से कब्जे का सर? ये कब्जा विगत 2-3-4 साल से कर रखा था। तो आज सर पथराव भी किया इन्होंने, तो कुछ लोगों की हाँ, तो हमारे जो इंजीनियर है उसको पत्थर लगा है, चोट आई है, तो थाने में गई FIR कराने। कितने लोगों से गिरफ्तारी का? नहीं, ये विषय पुलिस वाले बता पाएंगे। ठीक है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका,